स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड इंग्लिश 1.9 राइटिंग स्किल्स। यानी कि क्या, यहाँ पे हम लिखते कैसे वो सीखने वाले। तो यहाँ पे पहले बोला गया है पिक्चर कंपोजिशन, यानी कि पिक्चर कंपोजिशन होता क्या है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट इज़ पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन होता क्या है, तो वो होता है डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर विथ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी कि आपको एक पिक्चर्स दी गई होगी, कोई भी एक पिक्चर दी गई होगी और आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, यहाँ पे हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को इन लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया, यानी कि कैसे बताया है कि उस पिक्चर में क्या है, वो सब क्या है वो हम लोग देखते। तो यहाँ पे बोला गया है देयर इज़ अ बिग गार्डन, यानी कि ये क्या है, एक बड़ा सा गार्डन है। फिर बोला गया मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन। जैसे कि इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहे थे, बहुत सारे क्या बच्चे दिखाई दे रहे थे। इसी के लिए जो पिक्चर को डिस्क्राइब करते वक्त उन्होंने क्या बोला है, देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन द गार्डन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। यहाँ पे हमें कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हुए दिखाई दे रहे। तो पिक्चर में उसे भी डिस्क्राइब किया गया है कि जो बच्चे वो क्या खेल रहे हैं, वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला गया देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, यानी कि इस पिक्चर में हम देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें बहुत सारी क्या दिखाई दे रही है, गार्डन्स ट्रीज दिखाई दे रही है, यानी कि जो पेड़ है वो दिखाई दे रहे। तो पिक्चर कंपोजिशन का मतलब होता है कि पिक्चर को डिस्क्राइब करना, पिक्चर के बारे में बताना। तो पिक्चर में बहुत सारी ट्रीज दिख रही हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है देयर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कि ट्री पे क्या बैठी हुई है, ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेंगी, यहाँ पे हमें बहुत सारी जो बर्ड्स है ट्रीज पे बैठी हुई दिखाई देंगी। तो इसी तरह आपको क्या करना है, कोई भी पिक्चर, जो भी पिक्चर आपको एग्जाम में दी रहेगी, आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। अगर ऊपर लिख के आया होगा पिक्चर कंपोजिशन यानी कि क्या, पिक्चर में जो भी दिया गया होगा, जो भी पिक्चर दी रहेगी, उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको क्या करना है, उसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको गार्डन दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे गार्डन के बारे में लिखा है। जैसे कि इस पिक्चर में ये लड़की यहाँ पे स्विंग पे खेल रही है, वो नहीं लिखा गया है, तो वो आप लिख सकते थे। और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे कोई जो एक छोटा सा बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है, वो ट्री की ड्राइंग बना रहा है। तो ये भी सब आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था पिक्चर कंपोजिशन का, यानी कि पिक्चर को डिस्क्राइब कैसे किया गया। आप इस पिक्चर को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि पेड़ वो ग्रीन है, गार्डन बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, उधर फ्रेश एयर है, ऐसे करके क्या आपको इस पिक्चर कंपोजिशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको एक फार्म दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ लोग जो खड़े। तो यहाँ पे आपको बोला गया है डिस्क्राइब द पिक्चर, यानी कि अब आपको इस पिक्चर को, इसका क्या करना है, इसका पिक्चर कंपोजिशन यानी कि कंपोजिशन करना है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, इसको देखना है और देखने के बाद लिखना है। तो जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें आपको स्टार्टिंग का 2 सेंटेंस जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है भाऊ राव इज़ अ फार्मर, ही हैज़ अ स्मॉल फार्म, यानी कि ये जो आदमी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भाऊ राव है और इसके पास क्या है, एक छोटा सा फार्म है, यानी कि जो फार्म जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं वो क्या इसके पास है। फिर हमें इसके पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या आंसर को लिखा है, ही हैज़ 2 गोट्स एंड बुलक, यानी कि उसके पास क्या है, उसके पास 2 बकरी और बुलक, यानी कि जो बुल्स होती हैं वो है। अगर हम लोग पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे 2 बकरियाँ दिख रही है, यानी कि ये 1 2 2 बकरियाँ दिख रही है। और ये क्या दिख रहा है, हमें एक बड़ा सा बुल दिख रहा है। तो वही यहाँ पे पिक्चर कंपोजिशन में हमने क्या डिस्क्राइब कर दिया है कि इसके पास क्या है, दो बकरियाँ हैं और क्या है, एक बुल है। देन नेक्स्ट है भाऊराव हैज़ एन ऑक्स ऑन हिज लेफ्ट साइड, यानी कि भाऊराव के पास क्या है, एक ऑक्स है उसके लेफ्ट साइड में, ये जो इसका लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या है, उसके पास ऑक्स है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है हिज डॉटर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड फीडिंग अ गोट, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसकी बेटी यहाँ पे बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, वो बकरी को घास खिला रही है। तो घास खिला रही है, तो हम ये हमें पिक्चर में दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या लिखा गया यहाँ पे कि उसकी जो लड़की है वो ज़मीन पे बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, बकरी को घास खिला रही है, यानी कि हिज डॉटर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉज फीडिंग द गोट।
देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, भावराव टाइड वन क्लॉथ ऑन हिज हेड, इन हिज राइट हैंड ही केप्ट ग्रंट, यानी कि यहाँ पे जो भावराव है उसने क्या अपने सर पे कुछ कपड़ा बांध रखा है, और उसका जो राइट हैंड है, राइट हैंड में उसने क्या लिया है, ग्रुंट लिया हुआ है। ये किस में हेल्प करता है, तो ये फार्मिंग, जब वो फार्मिंग करने जाते हैं तो उसे हेल्प करता है। तो जो हमें इस पिक्चर में दिखा हमने लिखा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इन हिज वाइफ इज़ ऑल्सो डूइंग वर्क, यानी कि उसकी जो वाइफ है वो भी क्या कर रही है, वो भी काम कर रही है। तो अभी यहाँ पे लिखा गया है कि जो उनकी वाइफ है वो भी क्या काम कर रही है। और इसमें हम क्या, और हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पे क्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो कि भावराव के फार्म में कौन से क्रॉप, और ऐसे करके क्या आप पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हो। तो ये वाला आपको खुद से करना था, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे आंसर लिख के रखा है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, यानी कि ये जो पिक्चर दी गई है, भावराव का जो फील्ड, जो फार्म दिखाया गया है, उसका क्या पिक्चर कंपोजिशन करना था। पिक्चर कंपोजिशन यानी कि क्या, जो भी पिक्चर दी गई होगी, जो भी फोटो यहाँ पे दी गई होगी, उसमें आपको जो चीज़ें दिख रही है उसके बारे में आपको क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले गार्डन दिख रहा था, आपने गार्डन के बारे में लिखा, वैसे ही नीचे फार्म था, आपने फार्म के बारे में लिखा। ऐसे करके आप क्या पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, यानी कि ये आपको दिया गया है, आप क्या करो, इसे सॉल्व करो, यानी कि इसका पिक्चर कंपोजिशन करो, यानी कि डिस्क्राइब द पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप ट्राई करो कि आप इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि एक पार्क है, पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको इसमें जो चीज़ें दिखाई दे रही है, स्लाइड्स दिखाई दे रहे, स्विंग्स दिखाई दे रहे, ट्रीज दिखाई दे रहे, आप क्या करो, ट्राई करो कि आप इन पिक्चर को डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि नहीं। इससे क्या होगा, आपको समझेगा कि पिक्चर कंपोजिशन को करते कैसे हैं। तो ये क्या करो, आप खुद से ट्राई करो। तो इसी की तरह हमने क्या किया, इस लेसन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।